नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का, और बात बेहद अहम खबर की, जहां तिब्बती धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर एक बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे, बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि चीन अब बदल रहा है और वो उसे ये एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसीलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वो मुझसे संपर्क साधना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूँ। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, ये दलाई लामा का बयान है। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially. हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरीके से यहाँ हिज होलीनेस का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि वो चीन से बातचीत के लिए तैयार हैं और एक नर्म रवैया चीन की तरफ उनका जो देखने को मिला है, किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए और समझा जाए? विचित्र, देखिए जैस्मिन, निश्चित तौर पर जो है ये जो बयान है, इसको अगर हम लोग अपने राष्ट्रीय सद्भाव के परिदृश्य में हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा भूचाल लाने वाला ये बयान है। इसलिए भी क्योंकि बीते 6 दशकों से जो है दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान की देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। और ये वो दौर था जब दलाई लामा किस तरह से जो तिब्बत से वहाँ से भागकर जो उन्होंने अपनी जान बचाई थी और हिंदुस्तान में वो प्रवेश किया था। शायद वो भी खुद उस दिन को नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो जो दिन था वो 17 मार्च 1959 का वो दिन था जब वो किसी तरह से रात के अंधेरे में जान बचाकर जो है तिब्बत से वहाँ से भागकर जो है वो महज 15 दिन के अंतराल में उन्होंने पहाड़ों को लांघते हुए तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच की सीमाओं के उन जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत है उनको लांघते हुए 15 दिन के अंतराल में 31 मार्च 1959 को जो है उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया था। और तब से लेकर वो आज दिन तक जो है वो हिंदुस्तान के ही होकर रह गए। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो तमाम सारी चीजें देखी, यानी चाइना का जो आक्रोश देखा, चाइना ने किस तरह से 17 अक्टूबर 1962 को भारत को इस तमाम मुद्दे पर जो वो घसीटते हुए और आक्रमण किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कहीं ना कहीं देश के ऊपर, भारत के ऊपर, कि जो तिब्बत में जो विद्रोह हुआ था 1959 में, उसके पीछे भी रणनीति जो थी वो भारत की, तत्कालीन भारत सरकार की थी। इस तरह के भी आरोप उन्होंने कई तरह के लगाए। और उन्होंने ये भी बड़ा संगीन आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं दलाई लामा को वहां से निकालने में भी भारत सरकार का हाथ हो सकता है। तो इन तमाम सारी बातों को, इन तमाम सारे आक्रोश को उन्होंने जो है वो उस वक्त जाहिर किया था। और उसके बाद चीन का आज दिन तक हिंदुस्तान के साथ किस तरह का रवैया है ये हम सब जानते हैं। तो आज जिस तरह से एकदम बिल्कुल दलाई लामा का जो यू टर्न वाला ये जो बयान आया है, निश्चित तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं बड़ा भूचाल लाने वाला ये इस बयान को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्योंकि दलाई लामा ये कह रहे हैं, जिन चाइना के लिए वो हमेशा से, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाइना के लोगों के लिए जो है वो कभी भी अपनी आक्रामक या वो आक्रोशित वाली जो भाषा का प्रयोग किया हो, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि चाइना के लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ मिले और उनको अपना गुरु माने। लेकिन वो कभी भी चाइना, उन्होंने ये कहा है कि वो चाइना के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो स्वायत्तता नहीं चाहते हैं, जिस स्वायत्तता के लिए उनके लोगों ने, कितने लोगों ने जो अपनी आत्मदाह उन लोगों ने किए, उन लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। और वो चाहते हैं कि तिब्बत एक अलग देश था और अलग देश होना चाहिए। विचित्र, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है,
ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादास्पद भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स वो बने रहना चाहते हैं, उस पार्टी से बाहर नहीं निकलना चाहते। फिर एक तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वहीं अगर तिब्बतियों का रवैया देखा जाए तो तिब्बत और चाइना का जो एक संघर्ष है जो कई दशकों से चला आ रहा है, उसे सांस्कृतिक और धार्मिक नरसंहार का भी उसका वर्णन इतिहास में है, उसे सांस्कृतिक नरसंहार के तौर पर भी देखा जाता है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पूरा बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद इस वक्त खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिज होलीनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तमाम तिब्बतियों के जो उस संघर्ष से लड़ते हुए भारत की सीमा में पहुंचे थे और धर्मशाला में फिर वो बसे थे। तो क्या उन लोगों के संघर्ष के साथ ये एक तरीके से ज्यादती नहीं होगी जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है? देखिए जैस्मिन, क्योंकि हम भी इस वक्त जो है तमाम सारी बातों को करने में जो है वो इसलिए भी खुले मन से या उस तरह से पूरी तरह से इस पूरे मामले पर जो है टिप्पणी करने में जो है, क्योंकि हम भी जो है कहीं ना कहीं गुरेज करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सा सवाल उठाया और यही सवाल का जवाब मैं भी देना चाह रहा था कि निश्चित तौर पर तब से लेकर, यानी हम लोग देखें 1959 से लेकर जो है अब तक जो है, क्योंकि 1951 के बाद से ही चीन ने जो है हस्ताक्षर जब किए थे तिब्बत और चाइना के बीच में, जब हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था, उसके बाद से ही चाइना की जो है वो रणनीति तिब्बत को एक तरह से हड़पने की रही है। और उसके बाद से किस किस तरह के हालात तिब्बत में हुए हैं और माजी में भी इस तरह के आरोप जो है वो इनके जो खुद के सिटी सेंट्रल टिबेटन गवर्नमेंट जो इनकी बनी हुई है, एग्जाइल गवर्नमेंट जो बनी है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं, सिक्योंग बनते हैं, वो भी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को भी तहस नहस कर दिया। यानी तिब्बतियन जो लोग थे उनको भी अब मदारिन भाषा सिखाई जा रही है या उनके कल्चर को जो है वो तबाह किया जा रहा है। उनके जो जितनी भी एनजीओज हैं, एसोसिएशंस हैं, वो भी इस तरह का आरोप लगाती रही हैं कि चाइना पूरी तरह से जो है वो तिब्बत के ऊपर हावी हो चुका है, उनकी संस्कृति सभ्यता को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर रहा है और उनकी संप्रभुता पर जो है पूरी तरह से इस वक्त चाइना का ही खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। बहुत सारे उन्होंने सवाल जो वो पहले खड़े किए हैं और संघर्ष बहुत लंबा उनका रहा है। आत्मदाह कई लोगों ने किया है, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। कई महिलाओं को जो है चाइना, ये भी कहा जाता रहा है कि कई महिलाएं चाइना की जो है चीन की जेलों के अंदर जो है वो बंद रही हैं और खुद दलाई लामा भी जो है वो चाइना जो है वो दलाई लामा को जो है वो अपनी कैद में कर लेना चाहता है। इस तरह के कई आरोप उन लोगों ने, इनके एसोसिएशंस ने, इनके पदाधिकारियों ने और सीटी के कई लोगों ने जो है मासी में लगाए हैं। तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं क्योंकि 6 दशक से दलाई लामा यहाँ पर रह रहे हैं और वो हमेशा से, हालांकि सभी के प्रति वो अपना नरम रुख अपनाते हैं, कहते हैं, लेकिन ये जो बयान आज उनका आया है, निश्चित तौर पर जो लोग स्वायत्तता जो है तिब्बत की चाहते हैं जैस्मिन, उन लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है उनके लिए समझने वाला ये सवाल होगा। उनको समझने की जरूरत होगी कि इस वक्त उनके सर्वोच्च धर्मगुरु कहना क्या चाह रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए बयान में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए वो स्वायत्तता नहीं चाहते हैं, वो तो चीन के साथ बने रहना चाहते हैं और वो इनफैक्ट वो सदस्य पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के बने रहना चाहते हैं और उनके जो अधिकारी जो है चाइना के भी कुछ अधिकारी अनौपचारिक तरीके से भी जो है वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं और वो खुले मन से वो भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो चाइना भी जाना चाहते हैं। इस तरह की अगर वो मनसा लिए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जो है वो प्रश्न चिन्ह है जो लोग लंबा संघर्ष करते रहे हैं, कड़ा संघर्ष करते रहे हैं और चाइना के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि चाइना ने उनके साथ जो है क्रूरता वाला व्यवहार किया है। चाइना के अंदर जो है उनके जो वो न केवल दलाई लामा बल्कि उससे पहले कि जो लोग तिब्बत में रहते थे उनको बड़ी क्रूरता के साथ जो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार वहां पर हुआ है और संस्कृति और सभ्यता को खत्म किया। तो वो सवाल फिर क्यों उठाए जाते थे, उन सवालों का क्या मतलब, क्या औचित्य रह जाता है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, निश्चित तौर पर भविष्य के में ये सवाल उठेंगे भी और ये जो संघर्ष करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं या जो लोग हैं या जो एग्जाइल टिबेटन्स हैं वो भी इस सवाल को समझना भी चाहेंगे और इसका जवाब भी वो कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च धर्मगुरु से जानना भी चाहेंगे। जैस्मिन बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। तो जिस तरीके से अब दलाई लामा का ये बयान यहाँ पर सामने आया है, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इतनी ज्यादतियां जिस तरीके से तिब्बतियों ने सही हैं, चीन ने जो जुल्म किए हैं और कहीं ना कहीं आज भी चीन तिब्बत को अपने अधीन ही मानता है, चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर ही क्यों ना सही। अब ऐसे में दलाई लामा का ये बयान अपने आप में राजनीतिक परिदृश्य में भी, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में भी कई सवाल खड़े करता है। विचित्र नजर आप बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी संभवतः इस पर शुरू होगा। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल में कई हिस्सों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है। ऊना में एक मृतक का अंतिम संस्कार करने गए 130 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए। मामला चड़तगढ़ इलाके का है। यहाँ के स्वर्गधाम में लोग एक शख्स का अंतिम संस्कार करने गए थे। उसी वक्त नाले में आए उफान से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और लोग पानी के बीचों बीच फंस गए। मामले की सूचना प्रशासन को मिली तो लोगों को जेसीबी और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। तो चड़तगढ़ इलाके का ये पूरा मामला है। अंतिम संस्कार करने गए 130 से ज्यादा लोग इस बाढ़ में फंस गए। जेसीबी की मदद लेनी पड़ी और उसके बाद इन लोगों को यहां से बाहर निकाला गया। तो बड़ी शर्म की गल है ये चीज़ कहने का। इस दोहे ਨੂੰ मैं नकारदा होया आ तुसी देख लो नरक की जिंदगी असी भोग रहे। असी नहीं साडे बजुर्ग ਲੱਖਾਂ सालों से आ गए यही जिंदगी भोग रहे। अज तो सानू शासन और प्रशासन कह रहा कि बारिश है ये अनहोनी है कभी भी हो सकती है। पर यह शासन प्रशासन को मैं एक गल कहनी चाहता कि ये बारिश को तो असी मन लेंगे हैं कि ये कुदरती देन है। ये जिहड़ा अज दा सीन है ना ये हर जद भी असी इत्थे शब लेके आते हैं हर बार होंदा है। अज थोड़ा पानी का लैवल अप होने के करके सारा एक बहाना मिल गया कि जिहड़ा ये पानी है ये कुदरती देन है। हर बार सानू इदां ही पानी दे विच तरा के कई बार सानू इदां होया कि सानू फट्टे लगा के यानी कि अपने शब का जिहड़ा संस्कार करना पिया। जैसे हमें इसकी सूचना मिली हमने जो है फायर की टीम को अपने पुलिस की टीम को और जो भी हमारे लोकल युवा है उन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग करके जो है जेसीबी की मदद से और रस्सियां डाल के जो है लोगों को निकाला गया है। और ये घटना बरसात के चलते जो है नालियों बंद होने की वजह से जो कि दिखने में सामने आई है, जिसके कारण कि सूखे पेड़ जो होते हैं या फिर ये झाड़ियाँ होती है ये जो है नालियों में फंस जाती है, जिसके कारण कि कई बार इस तरह का होता है। तो इसमें ज़रूरी निर्देश जो है समस्त पंचायतों को दिए जाएंगे कि इस तरह की जो है नालियों की सफाई जो है पंचायत स्तर पर समय समय पर होती रहे ताकि इस तरह की घटना जो है। सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सुबह से ही लगातार बारिश का आलम जारी है। यमुना और मारन कड़ा नदी में बाढ़ आ गई है। आपको ये बता दें कि नदी नाले सभी उफान पर है। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी इसको लेकर जारी किया है। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 यहां पर जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। सिरमौर में भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मारनकड़ा नदी में बाढ़ आ चुकी है और नदी नाले सभी उफान पर है। बाता नदी भी उफान पर बह रही है और प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर 1077 1077 मदद के लिए जारी किया है। सर देखिए कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर जाकर देखेंगे आगे जो ये डंगे हैं हमारे डांगे हैं यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने शायद आते हुए देखा होगा रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए थे। तो सर 1.5 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ पे खड़े हुए ऐसा देखते हुए। काफी लोग मतलब अभी एक बाइक सवार भी उधर स्किट हुआ है सर, मेरे सामने की बात है। वो अभी एक बाइक सवार स्किट हुआ है, बेचारे को उसको उठाकर हमने भेजा है अभी, लेकिन फिलहाल वो कोई चोटिल नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से ये जो पानी का स्तर है बहुत ज्यादा है, बड़े उफान पे है इस टाइम मारकंडा नदी। सिरमौर जिला में भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है और भारी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम नाहन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद और आपको मारकंडा नदी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश के दौरान नदी का जल स्तर जो वो बढ़ गया है। आज सुबह करीब 5 बजे से बारिश का क्रम लगातार जारी है और सिरमौर जिला की अगर हम बात करें, मारकंडा नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें, बाता नदी की बात करें, गिरी नदी की बात करें, तो लगातार नदियों का जल स्तर जो वो बढ़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। किसी भी प्रकार की मदद के लिए प्रशासन द्वारा 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वही प्रशासन द्वारा लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से दूर रहिए। खासकर ऐसे लोग जो नदी नालों के किनारे रहते हैं उनको अलर्ट रहने की अपील यहाँ पर जो की जा रही है। किसी भी प्रकार की मदद के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण
सिरमौर जिला में कई संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध पड़े हैं। हालांकि लगातार उनकी बहाली की कोशिशें भी यहाँ पर जो जारी है। 2 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा भी लोगों से यही अपील की जा रही है। और न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। कांगड़ा में भी सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते यहां भी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी ठप है। कांगड़ा का हाल आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। विक्षोभ की सक्रियता के चलते जो है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट ले चुका है और आज प्रदेश के 2 जिलों को, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दें तो बाकी के तमाम जिलों में जो है भारी बारिश हो रही है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और भारी बरसात का जो है ऑरेंज अलर्ट जो वो जारी किया है। और अगर हम लोग सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की बात करें तो आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और भार बारिश के चलते बिजली, पानी, यातायात और तमाम सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उन सभी पर जो है कहीं ना कहीं बारिश के संकट का साया नजर आ रहा है। जगह जगह जो है जो लिंक रोड्स हैं वो भी काफ़ी जो है वो दलदल में तब्दील हो चुके हैं और अलग अलग जगहों से जो है पानी की अलग अलग धाराएं जो है वो फूट पड़ी हैं और इस वक्त जो है सड़कें भी तलाबनुमा बनती हुई जो है हमें नजर आ रही हैं। नेशनल हाईवे 154 की बात करें तो ये पठानकोट से लेकर मंडी तक जो है अलग अलग जगहों पर जो है लैंडस्लाइड के चलते जो है इसमें रुकावट पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर जो है यातायात तो थम रहा है। मटौर के पास भारी जाम लग रहा है। इसके अलावा नूरपुर से लेकर शाहपुर तक भी अलग अलग जगहों पर जो है जाम जैसी स्थिति बन रही है और क्योंकि फोलेन का काम इन दिनों इसी नेशनल हाईवे पर चल रहा है तो ऐसे में भी बहुत सारी जगहों पर ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये दलदल में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज भी के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक भी इसी तरह से भारी बारिश की बात जो है वो कही गई है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने सरकार को और तमाम जो विभाग हैं उनको भी अलर्ट पर रहने की बात कह दी है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि चाहे बिजली, पानी या तमाम जितने भी महकमे हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है इस बार इस बारिश की चपेट में आ सकते हैं या उनकी सुविधाएं हैं वो बाधित हो सकती हैं, उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। और तमाम आम खास से जो भी लोग दैनिक चर्या के लिए बाहर निकलते हैं उनको भी जो है वो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं कुल्लू और मनाली में भी 2 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मनाली रोहतांग मार्ग राहनी नाला के पास ये भूस्खलन हुआ है। सड़क पर पत्थर और मलबा भरा पड़ा है जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी हुई है। कुल्लू में औट और लुहरी नेशनल हाईवे 305 पर फेडल नाला के पास भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम मलबा हटाने में यहां पर भी जुटी हुई है। गाड़ियों को कणुगाड़ से खनाग रूट पर डाइवर्ट किया गया है। तो हिमाचल के अधिकांश इलाकों में भूस्खलन और बिजली आपूर्ति ठप की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही मॉनसून ने यहां पर अपना कहर बरपाना शुरू किया है उसकी बानगी की 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मनाली में भूस्खलन हुआ है। मनाली रोहतांग हाईवे पूरे तरीके से बंद है। यहां पर बीआरओ की टीम डटी हुई है। रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भूस्खलन की खबर कुल्लू नेशनल हाईवे 305 पर भी है जहां जेसीबी की मदद से इस रास्ते को साफ किया जा रहा है। मलबा रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है। अधिकांश इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले तो उफान पर हैं ही और सड़कें भी ठप पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कुल 60 सड़कें ऐसी हैं जो पूरे तरीके से ठप है। बिजली आपूर्ति भी कई जगह बाधित है। पेयजल की समस्या अभी से खड़ी होनी शुरू हो गई है। तो मनाली रोहतांग मार्ग पूरे तरीके से बंद है। कुल्लू में भी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 305 बंद है। फेडल नाला के पास ये भूस्खलन हुआ है। आपको अपडेट दे रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। कंडुगाड़ से खनाग रूट पर गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। कुल्लू जाने वाली गाड़ियों को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। वह मनाली रोहतांग हाईवे भी पूरे तरीके से बंद है। मनाली से रोहतांग को जाने वाला हाईवे ठप पड़ा है। वहां पर भी बीआरओ की टीम लगी हुई है और सड़क से मलबा हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे से लेकर
कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद है। जगह जगह भूस्खलन की खबरें हैं। अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह प्रशासन लोगों को दे रहा है। ऐसे में भूस्खलन की 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ बीआरओ की टीम मनाली रोहतांग हाईवे से मलबे को हटाने का काम कर रही है, वहीं कुल्लू में भी भूस्खलन हुआ है, जहां नेशनल हाईवे 305 पर NHAI की टीम डटी हुई है और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। शुरुआती दौर में ही यहां पर भारी नुकसान देखने को मिला है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक 450 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल में अभी तक हो चुका है। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, 80 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, कई मवेशियों की भी जान जा चुकी है। वहीं अगर मनाली रोहतांग हाईवे की बात करें तो उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारी मात्रा में यहां भूस्खलन हुआ है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू मनाली से लेकर कई ऊपरी इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। और तुलसी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तुलसी, मनाली में ऊपर रोहतांग का रास्ता पूरे तरीके से बंद है और वहीं अगर कुल्लू की बात करें तो 305 नेशनल हाईवे बंद है और डाइवर्ट किया गया है गाड़ियों को। ताजा अपडेट्स क्या हैं तुलसी? जी बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है उसके चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और खासकर अगर बात करें तो जो औट लोरी नेशनल हाईवे 305 है उसमें फेडरल नाला के पास आनी से करीब 7 किलोमीटर पीछे जो है वो भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ है। हालांकि नेशनल हाईवे की जो मशीनरी है वो सड़क को बहाल करने के लिए जुटी हुई है, लेकिन भारी बारिश के चलते उनको भी काम करना मुश्किल हो गया। तो इसके चलते प्रशासन की तरफ से जो दूसरा रूट है जहां पर कंडू घाट से लेकर खनाग तक उस रूट पे जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, जहां से लोगों की आवाजाही चल रही है। इसके अलावा जिस तरह से रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रे के लिए भी जो रास्ता जा रहा है उस पर भी भूस्खलन हुआ है, जहां राहड़ी नाला के पास जो है भारी भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध है। ऐसे में लगातार जिस तरह से रोहतांग दर्रे के लिए जो पर्यटक वाहन है उसकी आवाजाही जो है बंद हो गई है और अभी भी जो है जिस तरह से भारी बारिश जो है कुल्लू जिला के तमाम क्षेत्रों में हो रही है उसके चलते फिलहाल लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल्लू चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो उसमें जो है फिलहाल रुक रुक कर ट्रैफिक चल रहा है। जिस तरह से अगर बात करें तो अभी भी जो है भारी बारिश हो रही है, उसके चलते लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर यही जानकारी लोगों को दी गई कि बेवजह जो है वो आवाजाही ना करे, यातायात ना करे, क्योंकि लगातार जो भारी बारिश हो रही है मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से लगातार जो है अलर्ट भी जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर और उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी दी गई वो नदी नालों के आसपास ना जाए और भूस्खलन जो संभावित क्षेत्र है वहां पर भी लोग ना जाए जिससे किसी तरह का जान माल का नुकसान हो। जी जासमीन, ठीक है तुलसी, तो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की एडवाइजरी और सैलानियों को भी यहाँ पर खास एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। तुलसी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।